नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है अंजलि कैटर्स, खास दीपावली के पर्व पर गीतानगर वासियों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन सुबह से लेकर शाम तक खास आपकी सेवा में, एक बार अवश्य भेंट दें। सह प्रायोजक है वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, खास दीपावली के लिए आप सभी के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग, अपने घर का कोना कोना कीजिए रोशन। सभी तरह के इलेक्ट्रिक सामान के लिए वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है राजस्थानी नमकीन और मिठाई, स्वाद और शुद्धता का संगम। 40 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन खास आपके लिए, एक बार अवश्य पधारें। खंडेलवाल भवन, नेहरू पार्क चौक, अकोला। दीपावली त्योहार को लेकर माननीय जिला पुलिस अधीक्षक का वीडियो संदेश। बायोडीजल को लेकर 24 घंटे में 2 बड़ी कार्रवाइयां और बाजारों में बड़ी भीड़, जमकर हुई खरीदारी। अब समाचार विस्तार से। दिवाली त्योहार को देखते हुए माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, इन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर नागरिकों को कई तरह की सूचनाएं और कई तरह का आह्वान किया है, जिसका पालन कर पुलिस प्रशासन को सहयोग करे, इस तरह की अपील की गई है। आइए देखते हैं ये वीडियो संदेश। आज से दिवाली का सन उत्सव शुरू है, 5 दिन। अकोला पुलिस की तरफ से सारे प्रकार का प्रिकॉशंस हम लिया है, लेकिन नागरिक का भी हमको सपोर्ट होना, तभी ये फेस्टिवल सीजन एकदम पीसफुली विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट जा सकते हैं। उदाहरणतः प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को लेकर कोई चोरी किंवा गरफोड़ी का प्रकरण नहीं होना करके नागरिक ने भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तब आप बाहर गाँव जाते हैं लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करिए, ताकि वहाँ की बीट मार्शल किंवा बीट अमलदार आपकी घर को बार बार विजिट कर सकते हैं। एंड कभी आप मार्केट में परचेज के लिए जाएंगे, आपकी चेन, पर्स और इतर वैल्यूबल आइटम उसको संभाल के रखना भी जरूर है, कारण अभी मार्केट्स में हम देख रहे हैं काफ़ी गर्दी है, नेचुरली हर जगह पे पुलिस रहना भी पॉसिबल नहीं, तो आपकी भी कोऑपरेशन हमको लगेगा। उसके व्यतिरिक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइंस आया है, उसमें एक 2-3 मेन इश्यूज है। नंबर 1, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, फटाखा फोड़ने का टाइम सिर्फ शाम को 8 से लेकर 10 बजे। और दूसरा, कुछ प्रकार का फटाखा जिसमें बेरियम करके केमिकल कंपोनेंट है, उसका यूज़ हुआ तो वो फटाखा बनाना, बेचना, उसकी वापर करना, वो डायरेक्टली ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकते हैं। एंड कोई भी एरियाज में साइलेंट जोन, उदाहरणतः हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उधर भी नज़दीक पास कहीं फटाखे फोड़ने नहीं चाहिए। ऐसे 2-3 मेन इंस्ट्रक्शन है। एंड और एक सजेशन है कम्युनिटी बस्टिंग के बारे में, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है, कुछ टेररिक एरिया में फटाखा फोड़ना है। ऐसे भी आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटीज़ में कहीं पॉसिबल है, एक ही इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर जगह पे क्रैकर्स बर्स्ट करना चाहिए। इसकी वजह से पोल्यूशन का भी कंट्रोल के बाद उसकी इम्पैक्ट नहीं होगा, एंड नॉइस पोल्यूशन और बाकी इतर प्रकार की विषय भी नहीं होगा। बी सेफ, हमारे तरफ से पूरे तैयारी है, लेकिन फिर भी अकोला नागरिक की तरफ से हमको कोऑपरेशन का ज़रूरत है। एंड अकोला पुलिस की तरफ से और मेरे तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हिंडज फाटा के 5 लोगों ने बड़े पैमाने पर बायोडीजल, डांबर तथा ऑयल का संग्रहण कर उसकी बिक्री कर रहे हैं। ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल इन्हें मिली थी। जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई की और इस कार्रवाई में दल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वहां से 3 लाख रुपए का माल जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ मूर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। विशेष दल की कार्रवाई के चलते अवैध रूप से इस तरह की सामग्री बिक्री करने वालों में हड़कंप
हड़कंप मच गया है। मूर्तिजापुर माना मार्ग पर सतनाम ढाबे पर चल रहे गोरख धंधे की जानकारी मूर्तिजापुर ग्रामीण तथा माना पुलिस को न मिल पाना खुफिया तंत्र प्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। आगामी दिनों में इस मामले में और कौन से रहस्य खुलते हैं, ये तो पुलिस जांच में ही उजागर होगा। इस कार्रवाई के 24 घंटों के भीतर पुलिस के विशेष दस्ते ने गैरेज पर छापा मारा, जहां से बायोडीजल की अवैध बिक्री करते 3 लोगों को रंगे हाथ दबोचा गया और मौके से 1000 लीटर बायोडीजल का अवैध जखीरा भी जब्त किया गया। विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल, इन्हें जानकारी मिली थी कि पातू रोड पर हिन्ना फाटा स्थित राम भरोसे गैरेज में अवैध रूप से बायोडीजल का जखीरा कर उसकी कालाबाजारी की जाती है। इसी टिप के आधार पर दस्ते ने राम भरोसे गैरेज पर दबिश दी और मौके से ट्रक क्रमांक MH30AB 2400 में बायोडीजल को रंगे हाथ भरते हुए गिरफ्तार किया और उन्हें कब्जे में लिया गया। इसके अलावा मौके से बायोडीजल बेचने के लिए इस्तेमाल लाए जाने वाले पंप तथा मोटर पंपों के अलावा डीजल के 29 बैरल जब्त हुए, जिनकी कुल कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में हिंदा फाटा निवासी मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इस्लाम सहित काटेपुरना में रहने वाले असद खान, सैफुल्लाह खान और मूर्तिजापुर निवासी तकदीर सिंह, राम प्रकाश चौहान के खिलाफ जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले के एक अन्य आरोपी के फरार होने की जानकारी भी सूत्रों से मिली है। वर्ष 2019 की दीपावली लॉकडाउन के प्रतिबंधों में मनाई गई थी, साथ ही सभी की आय बुरी तरह से प्रभावित थी। जबकि इस वर्ष सब कुछ अनलॉक है और आय के माध्यम भी धीरे धीरे खुले हैं। इस कारण महंगाई के बावजूद धनतेरस के मुहूर्त पर जमकर धन बरसा। मध्यम वर्गियों ने अपनी आय के हिसाब से सोने चांदी के गहनों तथा नई चीजों की खरीदारी की। अच्छी आय प्राप्त करने वालों ने इस बार खरीदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिससे स्वर्ण बाजार, कपड़ा बाजार, वाहन, किराना, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स सामग्री की सभी दुकानों पर भारी ग्राहकी जमी रही। दीपावली के पर्व पर बाजार में करोड़ों का व्यवसाय होता है। हर चीज के दाम बढ़े हैं, फिर भी नागरिकों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बाजार में खरीदी के लिए नागरिकों ने भीड़ की है। दीपावली बाजार भी सजा हुआ है, जिससे नागरिकों ने लक्ष्मी मूर्ति, दीप, पूजन सामग्री, उपटन समेत विविध सामग्री खरीदारी की। पुलिस प्रशासन के नियोजन की वजह से इस बार ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना नागरिकों को कम करना पड़ा। इस महंगाई का सामना करते हुए त्योहार मनाने की चुनौती हर नागरिक के सामने है और दीपावली पर जो खरीदारी होती है लेकिन वो की जा रही है, लेकिन एक बात जरूर है कि जेब टटोलनी जरूर पड़ रही है। अकोला मनपा प्रशासन की ओर से भी हर साल दीपावली बाजार का नियोजन किया जाता है और इस बार भी दीपावली की सामग्री बेचने के लिए 4-5 दिनों के लिए सड़क पर दुकानें सजाने वाले विक्रेताओं के लिए व्यवस्था की गई है। 1 नवंबर को महानगर पालिका में विशेष सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मनपा आस्थापना पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आयोग अनुसार संशोधित वेतन संरचना और प्रारंभिक वेतन निश्चिति के महाराष्ट्र नागरिक सेवा 2019 लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। प्रस्ताव में एरियर्स न देने का निर्णय भी लिया गया। इसके बावजूद कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की। कर्मचारी की ओर से नगर सचिव अनिल बीड़वे ने महापौर अर्चना मसनी, आयुक्त कविता द्विवेदी और उप महापौर राजेंद्र गिरी का सत्कार किया। वहीं सभागृह के बाहर पटाखे फोड़कर कर्मचारियों ने जल्लोष किया। इस अवसर पर हटाए गए मानसेवी कर्मचारियों को वापस नियुक्त करने तथा सभी मानसेवियों के वेतन में 5000 रुपए तक वृद्धि करने के विषय पर चर्चा की गई। अकोला महानगरपालिका कायम आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसार 1 जानेवारी 2016 पासून 7वे वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करण्याबाबत आणि सदरचे वेतन दिनांक 1 नोव्हेंबर 2021 पासून अंमलबजावणी करण्याबाबत आज अकोला महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला, त्याबद्दल मी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं सर्वप्रथम त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। महानगरपालिका आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांसह या महानगरपालिकेत अनेक वर्षापासून जे मानसेवी तत्वावर अभियंता, सुरक्षा रक्षक यासोबतच अतांत्रिक संवर्गातील जे कर्मचारी आहेत, ग्रामपंचायत कर्मचारी आहेत, यांच्या वेतनात सुद्धा वाढ करण्याबाबत आज निर्णय घेण्यात आलेला आहे।
माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से त्रिपुरा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर हिंसा और अत्याचार के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई। इस मांग के समर्थन में पार्टी की ओर से अकोला के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फलक तथा हाथों में मांग की तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की गई। पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया गया। आपको बता दें कि एमपीडी अनुसार चरमपंथी हिंदू संगठनों द्वारा प्रेरित हिंदू चरमपंथियों की ओर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर त्रिपुरा में हिंसा और अत्याचार किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी हिंसा में लिप्त है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मसले को किसी तरह हल किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि को धूमिल कर रही है। लिहाजा केंद्र सरकार मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, इस तरह की मांग कर नारेबाजी की गई। इस समय पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रेलवे द्वारा दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान पूर्वी भारत के लोगों की सुविधा के लिए एलटीटी एवं शालीमार के मध्य पूजा स्पेशल गाड़ी का परिचालन 4 फेरों के लिए किया जा रहा है। इस ट्रेन का स्टॉपेज मलकापुर, नांदुरा, शेगांव के अलावा अकोला भी होगा। स्टेशन में अप डाउन दोनों दिशाओं में चलने वाली ट्रेन का स्टॉपेज 2-2 मिनट का होगा, जबकि ये ट्रेन अकोला रेलवे स्थानक पर 5 मिनट तक ठहरेगी। एलटीटी और शालीमार के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन 1 नवंबर को स्टार्ट होगी। गाड़ी संख्या 01255 एलटीटी शालीमार एलटीटी से 1 और 5 नवंबर को रवाना होगी तथा गाड़ी संख्या 0126 शालीमार एलटीटी शालीमार से 3 एवं 7 नवंबर 2021 को चलेगी। अकोला में गाड़ी संख्या 01255 एलटीटी शालीमार सुबह 8:15 पहुंचेगी तथा 5 मिनट स्टॉपेज के बाद सुबह 8:20 पर रवाना होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 01256 शालीमार एलटीटी की ओर जाते समय शाम 6 बजे अकोला पहुंचेगी तथा 6:05 पर रवाना होगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज अकोला के अलावा नजदीकी स्टेशन शेगांव, मलकापुर, नांदुरा और मूर्तिजापुर में भी है। यह ट्रेन 22 LHB कोचों के साथ चलेगी। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है अंजलि कैटर्स, खास दीपावली के पर्व पर गीतानगर वासियों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन सुबह से लेकर शाम तक खास आपकी सेवा में, एक बार अवश्य भेंट दें। सह प्रायोजक है वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, खास दीपावली के लिए आप सभी के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग, अपने घर का कोना कोना कीजिए रोशन। सभी तरह के इलेक्ट्रिक सामान के लिए वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है राजस्थानी नमकीन और मिठाई, स्वाद और शुद्धता का संगम। 40 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन खास आपके लिए, एक बार अवश्य पधारें। खंडेलवाल भवन, नेहरू पार्क चौक, अकोला। दीपावली त्योहार को लेकर माननीय जिला पुलिस अधीक्षक का वीडियो संदेश। बायोडीजल को लेकर 24 घंटे में 2 बड़ी कार्रवाइयां और बाजारों में बड़ी भीड़, जमकर हुई खरीदारी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।